नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। मलिहाबाद तहसील व पुलिस प्रशासन फिर बड़ी घटना होने का कर रहा इंतजार। राकेश कुमार की खास खबर मलिहाबाद से। मलिहाबाद लखनऊ। मलिहाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मलिहाबाद आर्य समाज की फसल को फ्रेंड तरीके से खरीदा था, जिस पर कुछ दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। लाखों का खेल। एसडीएम ऑफिस में बैठकर हुए समझौते के अनुसार प्रमोद कुमार मौर्य निवासी जगदीशपुर घुसौली के रहने वाले हैं। व्यक्ति से कहा गया कि आपने जो पैसा लगाया है पैसा वापस ले लो और इस फसल से दूर रहो। यही बात एसीपी ऑफिस में भी कही गई। प्रमोद कुमार मौर्य का आरोप है कि मोटी रकम खाकर अधिकारी नहीं ले रहे हैं मेरे मामले का संज्ञान। यदि समय रहते नहीं हुई कोई कार्रवाई तो हम परिवार समेत तहसील मलिहाबाद या थाने के समक्ष करेंगे आत्महत्या, जिसकी जिम्मेदारी मलिहाबाद में बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारियों की होगी। भैया आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार मौर्य। आपका क्या प्रकरण है? प्रकरण ये है, हमने एक बाग खरीदी थी शहजादपुर में, आर्य समाज की बाग थी। उसकी इस साल फसल खरीदी। बाग है वो 55 बीघे जमीन है, उसमें बाग लगी है लगभग 50 बीघे। तो उसकी हमने फसल ली थी संतोष कुमार कोडरा खुर्द से 2024 की। हमने फरवरी से फसल को तैयार किया है और इस फसल लगभग अच्छी आई हुई है और मेहनत भी अच्छी की है और अच्छी दवाइयाँ भी डाली है। लेकिन उसमें कारण ये रहा है कि कुछ दूसरे लोगों ने हेरा फेरी करके आर्य समाज से ही बाग को खरीद लिया है इस साल की फसल को। वो दूसरे लोग कौन है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है संतोष कुमार महमूद नगर तालुकेदारी और राम शंकर इब्राहिमपुर जो आपने जमीन यादव माधवपुर। जो आपने बगीचा लिया था तो उसकी क्या रजिस्ट्री करवाई थी या नोटरी करवाया था? उसका क्या करवाया था? आर्य समाज ने देवेंद्र शुक्ला को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी और मनमोहन तिवारी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी देवेंद्र शुक्ला को। और देवेंद्र शुक्ला से संतोष कुमार ने 15 से और 2026 तक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करा रखा था फसल का। हर साल वो पैसा देते थे, हर साल आम को तोड़ते थे। इस साल उनको कुछ ज़रूरत थी या अच्छी फसल आई थी और हमको बताया तो हमने उस फसल को इसी साल केवल फसल ले ली थी 2024 की। इसको आपने कहीं सूचना दी, कोई तहरीर दी कुछ? हमने तहरीर हर जगह पे दी है, चाहे मुख्यमंत्री जी के वहाँ रही हो और चाहे ईसीपी रही हो, चाहे थाना मलिहाबाद रहा हो, एसडीएम रहे हों। हर जगह डीएम साहब को भी पत्र लिखा, उन्होंने भी जांच कराया तो तहसील से लिख के गया है कि अनुबंध पूरा नहीं है। अभी जो 100 रुपये की नोटरी हुई थी वो पूरा नहीं है। 2015 से 2026 तक उस फसल को बेच नहीं सकते हैं और इसमें तहसील और थाना कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये केवल सिविल मैटर है। इस टाइम क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है कि एसीपी साहब और एसडीएम साहब अपना साठ गांठ करके उस फसल को तोड़वा रहे हैं। रोज का कम से कम 300-400 कैरेट रोज आम तोड़ा जा रहा है हमारा। तो एसडीएम साहब तोड़वा रहे हैं खुद या फिर कोई और? एसडीएम साहब ने अपने चेंबर में बुला के कह दिया था इस बाग की जितनी लागत लगी है, जितना पैसा आपका लगा है वो ले लो, बाकी फसल इनको दे दो। ये जबरदस्ती कर रहे हैं वो। किसको देने को बोले? ये संतोष कुमार महमूद नगर तालुकेदारी, सरोज प्रधान और रमाशंकर इब्राहिमपुर। जिनसे आपने ये बाग खरीदा था, जो बता रहे हैं आप कोई संतोष करके हैं, जिनसे आपने लिया था, उनसे आपने लिखित रूप में कोई स्टाम्प या किसी चीज़ में आपने? हाँ, लिखित में इन्होंने जब हमको दिखाया था 100 रुपये के नोटरी पर कि हमने बाग खरीद रखी है, तो हमने भी जो पैसा दिया था वो लिखित में ही दिया था, जो एक कागज़ पर और रसीदी टिकट पे साइन करके। तो क्या जो विपक्षियों ने लिया है इनके कोई कागज़ हैं या इन्होंने क्या किस रूप पे? कागज़ नहीं है। हमने जानकारी की है तो आर्य समाज में जो मनमोहन तिवारी मंत्री थे, मंत्री पद पर थे, वो 2021 में मंत्री पद से हटा दिए गए थे। उन्हीं लड़के को मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन वो अपने बेटों को मंत्री पद ना देखते हुए वो हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट से मुकदमा विचाराधीन है अभी। अगर मुकदमा विचाराधीन है तो मंत्री नहीं है वो। बिल्कुल। मंत्री मनमोहन तिवारी को हटाकर अभिषेक मिश्रा तिवारी को बनाया गया, वही है, अभिषेक तिवारी है। तो अब ये आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हमारी फसल हमको वापस दिलाई जाए।
जाएगा।